Hello, guys. Welcome to the new episode of Dr. Shark's podcast. Today, my guest is my friend from Twitter again, Mr. Tanay Sanap. Tanay is a podcaster, Tanay is a digital marketer, and Tanay is an entrepreneur who works with local and international clients. Tanay, welcome to my show. Thank you, Dr. Shark. Thank you for having me. Saturday morning, cold here, and I'm very excited to this podcast. This is a different type of podcast. मैं सारे के सारे podcast जो करता हूँ वो सारे educational होते हैं, वो सारे entrepreneurship, business podcast and all. So this is something different that I would love to try, and I'm excited about what questions you're going to ask to me, and let's have some fun. यस मुझे जानबूझ के ज्ञान वाली पॉडकास्ट नहीं करनी थी बिकॉज व्हेन वी इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट Right. सो वी बेसिकली नॉट ओनली इन्वेस्ट इन द कंपनी और द numbers that the company generates. We are not impressed by it. We want to focus on the person who is running the company. पर्सनल फाइनेंस में भी जब हम सिखाते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है व्हाट डिफाइंस अ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को बनाते हैं. हमें सिर्फ वो सक्सेसफुल बंदा दिखाई देता है, ठीक है, अगर वो फेमस हो जाता है तो. पर कितने सिचुएशंस ने, कितने लोगों ने उसके ये बनने में कंट्रीब्यूट किया है, हम उसको भी Mostly देखते हैं struggle. कि इसकी इंटेग्रिटी क्या है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसको कितना गुस्सा आता है, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी कैसे है. ओके, एग्जाम्पल एक्सेट्रा. तो मेरा तुमसे सवाल है, बिकॉज तुम खुद एक छोटी सी मतलब अच्छी खासी एजेंसी रन करते हो, तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम करते हो, तुम्हारा एक को फाउंडर भी है. तो नॉट Right. नेसेसरली स्पेसिफिकली द क्वेश्चन इज अबाउट हिम. द क्वेश्चन इज जनरली तुम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो या किसी भी Hmm. टाइप का नेगोशिएशन करते हो या डील करते हो या पार्टनरशिप करते हो, तो तुम्हारे दो नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, या दो तीन जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि यार इस ये बंदा अगर ये चीज करता है तो मैं इससे दूर रहूंगा. Okay. So first thing in business that I prefer is that he must be someone who is willing to put his hard work in. So जैसे कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ क्विकली कि कुछ दिनों पहले मैंने कुछ लोगों के साथ मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप की. सो मुझे पता चला कि यू नो वो लोग उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, जब हम लोग कोलैब कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि दोनों तरफ से एफर्ट पुट करे और फिर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी साइड से एफर्ट पुट करता रहूंगा एंड दे विल बी जस्ट लाइक ओके तन्मय है तो है, बाकी सब वो संभाल लेगा. बट आई वांट पीपल टू put themselves inside the business, their head inside the business, their hard work inside the business. So अगर कोई just टाइम पास के लिए आ रहा है सिर्फ कि चलो यार इसके साथ काम करेंगे, कुछ नया मतलब कर रहा है, ये कर रहा है तो इसका सपोर्ट है अपने पास, तो वो नहीं चलेगा. I want someone who is really willing to put his hard work inside. So time pass is not something that you think कि business work कर देगा collaboration के साथ. I want you to put the hard work. For example, again, जितने भी मेरे हाई वाले फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे कहते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद यू. देखो, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि तन्मय ही मुझे सब कुछ करके देगा, मैं तुम्हें बस गाइड करके दूंगा, मैं तुम्हें बस सारे डिटेल्स मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगा एंड आई वांट टू सी हाउ मच हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू पुट इनिशियली. उसके बाद फिर मैं देखूंगा. तो अगर मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, इफ यू वांट टू वर्क विद मी यू हैव टू शो मी दैट you are willing to put the hard work. You just take action. You fail 2-3 times and then I will jump and I will definitely help, because हमारे पास भी टाइम की बहुत कमी है. 24 hours everybody has and बहुत बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल. तो if you want to collab, if you want to work with me, then I want someone who is a really hard worker. and मतलब ऐसा नहीं कि चलो सब कुछ पुट कर दिया मैं 24 घंटे काम करूंगा, बट yes तुम्हें you should एफर्ट be चाहिए उससे. एफर्ट पुट करने चाहिए तुम्हारी तरफ से. एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, क्योंकि अगेन लोग कहते हैं कि अरे यार चलो कर लेंगे, इमीडिएटली कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा. 3 साल से कर रहा हूं मैं ये, और अभी अभी जाके कुछ सेट हुआ है 3 साल बाद. सो आई डोंट वांट पीपल हु डू नॉट हैव पेशेंस. पेशेंस इज समथिंग दैट इज, इफ यू सी 1 मिनट पॉडकास्ट अभी तक तो बस चल रहा है, बट पेशेंस के साथ मैं उसको खींच रहा हूँ ना. टारगेट है, आई हैव टारगेट ऑफ 1000 एपिसोड. सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कितनी भी टाइम लगे उसके पास पेशेंस होना चाहिए. मतलब उसके पास वो होना चाहिए कि
मुझे कोई जल्दी नहीं है, फेलियर आने दो, वी विल लर्न, वी विल एक्सपेरिमेंट, वी विल गेट रिजल्ट्स, लेट इट बी। जैसा यस चल रहा है वैसे चलने दो, बस उसके पास एक बड़ा विजन और उसके साथ एक पेशेंस अलाइन होनी चाहिए, बस दो चीजें होनी चाहिए, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, बाकी यस सब अलाइन हो जाएगा। Yes, yes, yes. So, guys, during the course of this podcast, मैं तन्मय के credentials भी run करूँगा in the edit. So, if you want to connect with him on any social media platform or organically, or if you want to collaborate with him, you can just DM him on the respective credentials. Also, do check out his 1 minute podcast. It is one of my favorite podcasts, जिसपे तन्मय बांग्लादेश से लेके बर्मिंगहम तक वहाँ के सब लोगों को लाता है और उनसे स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लाइफ के डिसिप्लिन के बारे में सवाल पूछता है। तन्मय, सेकंड मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें इंस्पिरेशन किससे मिलती है? व्हाट इंस्पायर्स यू टू वर्क, व्हाट इंस्पायर्स यू, कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? सक्सेस तुम्हें क्यों चाहिए? सबको चाहिए, ओके, तो क्यों चाहिए राइट। तुम्हें? ओके, सो मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन की वजह है मेरा मिडिल क्लास जो भी है, बैकग्राउंड। माय मिडिल क्लास स्ट्रगल, हाँ, सो उसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बिकॉज जब से मैं पैदा हुआ था, मतलब अभी आई एम करंटली 29, एंड तब से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, मतलब आई एम जस्ट डूइंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। चलो जो है, चलो आराम से, अच्छे कपड़े हैं, ठीक ठाक कपड़े हैं, ठीक ठाक घर है, घर में सोने के लिए बेड है, एवरीथिंग इज गुड, बट how many days we are capable of doing all the things we can imagine, so ऐसा लगता था कि कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना है बड़ा। तो इंस्पिरेशन यहाँ से आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 मिनट पॉडकास्ट में जानता हूँ आज वो कुछ नहीं है, बट अगर मैं पेशेंस के साथ 1000 एपिसोड्स कर लेता हूँ, then it will become something very big, and I यस, have a dream to create a movie। यस, मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है, मेरे दिमाग में कुछ बहुत सारे आइडियाज है जिसको मुझे बाहर पुट करना है, एंड इफ आई वांट टू क्रिएट अ मूवी, मुझे लगेंगे पैसे, यस, बहुत सारे पैसे लगेंगे, कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, 5-10 करोड़ की। तो यस, बाकी तो हम लोग बाहर से ले लेंगे। सो आई हैव अ ड्रीम कि अगर मैंने लाइफ में एक भी मूवी नहीं तैयार की, जो मेरा सबसे बड़ा सपना है, तो फिर मैं आई एम लाइक, क्या किया फिर मैंने, अगर मैं अपनी खुद की मूवी नहीं बना पाया, तो मेरा सपना है कि मुझे मूवी बनानी है, एंड आई एम आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मिडिल क्लास जर्नी, आई वांट यस, टू बिकम स्टेबल, आई वांट अ स्टेबल लाइफ। सो ये यस। दो चीजें हैं कि जिसके लिए मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, एंड आई एम रनिंग दिस बिजनेस। आई होप दिस इज तुम्हारे इंस्पायरिंग। सब ड्रीम्स जो है वो पूरे हो जाएं, बिकॉज तुम्हारा फॉर्मेट जो है, कंसेप्ट जो है 1 मिनट पॉडकास्ट का, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। जेन्युइनली। तो मेरा तीसरा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारे आंसर से ये भी पता चलता है कि तुम बहुत क्रिएटिव हो। ठीक है, तो तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी है जिसने तुम्हें इम्पैक्ट किया हो, जिससे तुम कुछ सीखे हो, यस। या वो मूवी देखने के बाद तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया हो, या तुम्हें ऐसे लगा कि यार ये मूवी के अंदर ये तो कैरेक्टर मैं ही हूँ? ओके। ओके, ओके, देखो ऐसा तो नहीं लगा कि वो कैरेक्टर में हूँ, लेकिन उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत सारा इंस्पायर किया। जब मैं 11th में था, तब हॉलीवुड की मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल 4। हम्म। सो जब मैंने टॉम क्रूज को देखा, और मैंने देखा उसके बैक, फिर उन लोगों ने वो दिखाया था ना कि उसने सारे के सारे स्टंट खुद किए थे। हाँ। तो फिर जब मैंने मिशन इम्पॉसिबल 4 देखी, तब से वो हो गई हमारी फेवरेट सीरीज, तो हम्म। मैं फिर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का फैन हो गया। फिर मैंने सारी मूवीज देखी बैक में जाके, और उसके बाद जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन मेरे अंदर आई है कि यार ये, दिस इज समथिंग, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक एक्शन, ड्रामा, एक्शन एंड थ्रिल, समथिंग लाइक कुछ करना है, चलो यार मजे करेंगे, सब कुछ मतलब फाड़ के हम लोग कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, तो दैट इज समथिंग। एंड द लाइफ he is living, like a spy life, that is something that I always wanted to, that is something I always dreamed of। so ऐसा नहीं कि उस कैरेक्टर की तरह है, but something like that, so I always put myself in that character when I go in literally worst condition, so that is something inspired me। so mission impossible is something, हमारे लाइफ भी बहुत मिशन इम्पॉसिबल है। सो हाँ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको पता चलेगा
So we need something like this. We need something, to in daily life हम लोगों को ये struggle आता है. तो this character inspired me a lot. This movie inspired me a lot, and this is still my favorite, series, Mission Impossible. So Yes, so उसको basically you देख के want, बहुत सारे, yes. हाँ, बोलो हाँ, बोलो. बहुत सारे, उसको देख के बहुत सारे, मतलब हम लोगों ने स्टंट्स भी किए थे जो कि बहुत सारे फेलियर थे, लाइक प्लानिंग एंड ऑल कॉलेज डेज में. सो वो सब फन करते थे हम लोग कॉलेज डेज में, लाइक प्लानिंग एंड ऑल. सो दैट इज, यस. Yes, so basically you want to complete your life's mission by taking a lot of risks. Okay. राइट, राइट. Yes. So रिस्क लेते वक्त इसलिए मुझे कभी, मतलब ऐसा ये नहीं होता. whenever we take risk, it's all calculated risk. So उस टाइम पे भी जब भी मैं, हम लोग कोई नया प्लान करते, so I was like thinking like, अरे हाँ, इस तरह से करना है. और वन मोर कंसेप्ट में बताता हूँ. आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन होता है हमारे मार्केटिंग में. सो जिसके लिए हमें कस्टमर का पूरा स्टडी करना होता है. तो वी कीप इट एज अ मिशन कि अरे ये है हमारा टारगेट, इसके बारे में हमें सारा का सारा स्टडी करना है. इट्स लाइक अ मूवी, एग्जैक्ट लाइक अ मूवी. सो वी लिव दैट, जर्नी, एंड दैट्स व्हाई इट्स प्रीटी इजी टू, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. कि अरे ये नया टारगेट है, तो देखो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो दिस इज हाउ वी कीप बिजनेस गोइंग, एंड दैट्स व्हाई हमें बिजनेस में बोर नहीं होता, क्योंकि वी कीप yes, इट लाइक दैट द फ्लो उस तरह का फ्लो रहता है. सो yes, प्लानिंग. yes. तो मुझे ये बताओ कि by the way, you are the second person in this interview series who has selected Tom Cruise का movie as the movie that ओके, inspires them the most. The first one was Harit, जो कॉफी entrepreneur है. उसने भी ओके. अपना टॉप गन जो मूवी है उसको सिलेक्ट किया था. That also inspires him to मतलब do something for himself, वाओ, something big. वाओ. तो मुझे ये पूछना है कि इलॉन मस्क के बारे में तुम्हारा इंटरप्रिटेशन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तुम उसको साइंटिस्ट मानते हो, इंजीनियर मानते हो, वंस इन अ लाइफ टाइम जीनियस मानते हो, एंटरप्रेन्योर मानते हो, या तुम उसको सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर मानते हो? वो ट्रोल भी करता है, वो क्रिप्टो में गैम्बलिंग भी करता है. एट द सेम टाइम ही हैज इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल, नॉट इन्वेंटेड एज सच, हिज कंपनी does production of electrical cars, solar panels, and now he's working on a space project also. So how do you you understand him or interpret him? देखो, इलॉन के बारे में मैं ज्यादा तो पढ़ता नहीं, बट उसके बारे में जितना मैं देखता हूँ उस हिसाब से, देखो उसकी बुरी साइड, आई डोंट नो व्हाट इज ही वांट और व्हाट इज, बस मुझे इतना पता है कि ही हैज अ बिग विजन एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स हिज विजन. सो उसके लिए ही इज, व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही हैज अ विजन. ही इज वेरी विजनरी मैन. सो जो भी बाकी ट्रोलिंग वगैरह वो करता है, जो भी मैनिपुलेशन वो करता है, उसके बारे में आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. Hmm. But I just want to talk about that. If we had, if we have 10 Elon Musks, then I think we will grow faster, and whatever vision that is going on the different planet, that is something excites me as well, because I think you as well and all viewers as well, because every single day मेरा फेवरेट टास्क होता है रात को तारे देखना 15-20 मिनट के लिए. एंड दिस इज समथिंग आई ड्रीम कि अगर यार कुछ बाहर के प्लेनेट पे जा सके, कुछ कर सके, अब मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो ड्रीम अलग है. सो बट आई ऑलवेज विश कि वी हैड समथिंग, a chance to go on the different planet or something. So Elon Musk has that vision and he's working towards it, and he's trying to, देखो वो अपने अपने बिजनेस के लिए जो भी कर रहा है उसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करेंगे, बट आई जस्ट ओनली टॉक अबाउट हिज गुड थिंग्स इन दिस ऑन दिस पॉडकास्ट, अबाउट हिज हार्ड वर्क एंड अबाउट हिज विजन. सो दिस इज समथिंग दैट आई सी. बाकी चीजें होंगी वो सब मैं इग्नोर कर देता हूँ, उनको हम लोग हटा देते हैं. एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द विजन, and I want everybody to see a good thing about him, that what he is doing, his vision and his hard work. And Elon Musk का एक और बात है, Elon Musk ने मुझे इंस्पायर किया था. उसका ट्वीट था, उसका मैंने ये देखा था, वीडियो देखा था कि ही वर्क्स कितने हफ्ते में कितने आवर्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब 18 घंटे काम करता था दिन के, इतना काम करता था. और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैं करता था, हम लोग करते थे 4 घंटे 5 घंटे. तब मैंने वो वीडियो देखा था, तब मुझे इंस्पिरेशन मिली थी इलॉन मस्क से कि यार इफ ही इज डूइंग दैट मच ऑफ वर्क, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा. उसी दिन हम लोग गए थे
उसी दिन हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा इंटेंस हार्ड वर्क से 9 बजे सोना और 4 बजे उठना, जो कि अभी बिल्कुल मेंटेन नहीं है, बट हमने उससे उस वक्त स्टार्ट किया था 15-20 दिन के लिए, हम लोग ट्राई किया, बट थिंक हम लोग 15 दिन भी नहीं कर पाए, ही स्टिल डूइंग दैट मच ऑफ हार्ड वर्क। सो आई सी हिम एज एन इंस्पिरेशन। सिर्फ अच्छी बातों के लिए मैं देखता हूँ कि ही हैज अ बिग विजन, ही इज हार्ड वर्किंग। सो ये सारी चीजें मैं उससे लेता हूँ, एंड आई जस्ट कीप गोइंग माय सेल्फ by looking at those good things. Yes. So now 10 minutes are remaining for the Zoom call, and the last and the very exciting question is, तन्मय, अगर मैं तुम्हें टाइम ट्रैवल करने का चांस दूं, तो तुम हिस्ट्री में जाके कौन से लीडर को मिलना चाहोगे और उससे क्या सीखना चाहोगे? और ये आंसर देने के बाद यू हैव टू प्रमोट योर सेल्फ, योर वेंचर एंड योर सोशल मीडिया क्रीडेंशियल्स, एंड देन वी विल रैप अप। सो फर्स्ट, हिस्ट्री में टाइम ट्रैवल करोगे तो किससे मिलना चाहोगे? Okay, so if ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं जाऊंगा पीछे टाइम में, तो मैं जाऊंगा 5000 साल पीछे। अगेन, as I told you that I'm very interested in stars and space and all, I'll go back and I'll meet people. मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में हम लोग कितना भी कोशिश कर ले जान नहीं सकेंगे। So I would like to meet a person who created this great pyramids of Giza. So that is something, जिसके बारे में मैं मतलब जितने भी वीडियो वो तो सब ऐसे ही वीडियोस है, उसके बारे में उनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो समथिंग हु क्रिएटेड दैट पिरामिड्स, दिस इज वेरी एक्साइटिंग। आप उसके बारे में जितना भी पढ़ लो कम है, क्योंकि वी कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे क्रिएटेड। सब लोग कहते हैं कि वो 3 पिरामिड जो बनाए गए हैं, द 3 स्टार्स वी हैव इन द स्काई अलाइंड है, एंड द डायमेंशंस एंड ऑल वो सारे अर्थ के डायमेंशंस है। सो आई वांट टू नो हाउ दे बिल्ट इट एंड ऑल बिल्ड कैसे किया, उसके बारे में तो है उनके पास थ्योरी, but why, what was the reason? So I would love to know about more about that. So this is something that अगर मुझे टाइम ट्रैवल का मौका मिलेगा, बेसिकली कौन कर पाएगा? इलॉन मस्क। Yes. शायद। Amazing answer. So, guys, this was my few interesting questions to Tanmay. Now, I give him the opportunity to promote himself for 2 minutes. He has to introduce himself, he has to introduce his marketing venture to you, and we will run his credentials throughout the course of this podcast, and then we will wrap up. Tanmay, go ahead. Okay, hi everybody. I am a business coach and a marketer. I help coaches, consultants to get more leads and get more clients, and this is our specialty. So we definitely are targeting only coaches and consultants, because we saw the biggest problem with coaches and consultants is that they understand their niche very, very in depth, but they are struggling to get clients. They are struggling to get leads. So if you are a business owner or coach or consultant who is struggling to get clients and leads, then please reach out to me on any social media platform: YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, or whatever social media platform. So I'm omnipresent. I will also drop my email address in the credentials, so you can email me as well. So if you are struggling to get clients, then just do not hesitate to reach out to me. We have some self-developed techniques, oh, just a second, what happened? Okay, we have some self-developed strategies that are working very smoothly in the market, because we found that gap by investing in 6-figure entrepreneurs, and we just created a strategy out of that. So it's very working strategy for getting clients and getting leads. You have any difficulties, just reach out to me, and of course Dr. Shark will definitely pass all the details. Thank you. गाइज, ये सब करने के बाद डॉक्टर शाह के पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने मत भूलना। तन्मय, आई होप दैट ऑल ऑफ योर विशेस कम ट्रू। यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. All of your answers indicate that you have a very, very artistic and creative mind. And I think you are in the right profession of marketing, because you need to understand all these things to understand human nature and human psychology, because ultimately we are dealing with humans, we are selling products to humans. Okay, so thank you so much for being a guest on my podcast. Guys, do not forget to like, subscribe, and share. And if you like this episode, please see all other episodes. I have personal finance shorts ka pura ek data or pure videos where you can go and watch those. And do not forget to subscribe to Tanmay's podcast also, which is 1 minute podcast. Thank you so much, Tanmay.
Yes, thank you so much, Tanmay. So see you later on Twitter. Yes. Yeah, stay connected. Yes. Bye everybody. Bye.